दिशि विदितं भूमिकम्पायमानम् संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम् दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं चोर्ध्वरोमं कराळम् पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। डंकी की चोट पर मैं बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व के साथ प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया। अमृत की बूंद पाने के लिए लाखों लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया, लेकिन महाकुंभ केवल आस्था की डुबकी तक सीमित नहीं है। देश के कोने कोने से आए लोगों के इस समागम को प्रयाग की धरती पर ही जाकर महसूस किया जा सकता है। इसलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं इलाहाबाद, जहां से पंकज भार्गव आपको कुंभ से जुड़े हर पहलू से जुड़ी जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, और हम आपका एक बार फिर IBN7 की इस खास पेशकश में सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी यहाँ स्नान का जो सिलसिला है वो जारी है, और अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं 80 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की डुबकी लगा ली है। आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति के इस महापर्व के साथ ही महाकुंभ का शुभारंभ हो गया, और गंगा, जमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों का जो पावन संगम है वहां पर साधु संतों के अलावा देश विदेश से आए श्रद्धालु अभी भी ये यहां पर डुबकी लगा रहे हैं। और आपको बता दें यहां पर ये भी कि जो शुभारंभ होता है शाही स्नान का वो महानिर्वाणी अखाड़े के साथ होता है, ऐसी परंपरा है, वैसा ही हुआ भी। और साथ ही साथ 13 अखाड़ों के करीब 3 लाख साधुओं ने यहां पर शाही स्नान किया, और नंबर हमने आपको बता दिया 80 लाख के करीब श्रद्धालु अब तक यहां पावन डुबकी लगा चुके हैं। ये आस्था का महाकुंभ है, ये श्रद्धा का शंखनाद है, ये भक्ति और आध्यात्म का संगम है। तीर्थराज प्रयाग के पवित्र संगम तट पर एक बार फिर आस्था का सागर हिलोरे मार रहा है। शाही स्नान की परंपरा के साथ कुंभ मेला 2013 शुरू हो गया है। देख सकते हैं कि जो भी इस अखाड़े से जुड़े आचार्यगण हैं उनको बेहद सम्मान के साथ सिंहासन पर, गाड़ियों के ऊपर उनके लिए सिंहासन और छत्र बनाए गए हैं। एक तरह से जैसे कोई मध्यकाल की सेना जाती थी युद्ध स्थल में, कुछ वही नजारा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। परंपरा है कि महाकुंभ मेले में आए 13 अखाड़े पहले शाही स्नान करते हैं, उसके बाद ही आम लोगों की बारी आती है। शाही स्नान के लिए अखाड़ों का क्रम भी पहले से तय होता है। पहले महानिर्वाणी अखाड़ा, उसके साथ अटल अखाड़ा, और फिर निरंजनी, आनंदी, जूना, आवाहन, अग्नि, निर्वाणी, दिगंबर, निर्मोही, नया पंचायती, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़ा शाही स्नान करता है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का प्रथम शाही स्नान होता है, जिसका ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रशासन के द्वारा समय निश्चित किया गया है, वो पिछले हजारों वर्षों से वही परंपरा चली आ रही है। महाकुंभ का ये महा-आयोजन हर 12 साल बाद होता है, लेकिन ग्रहों के शुभ संयोग ने इस महाकुंभ को बेहद खास बना दिया है। इस बार देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में हैं। शुक्र और गुरु एक दूसरे के घर में डेरा डाले हैं, जो बेहद शुभकारी बताया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि ऐसा सुयोग 147 साल बाद बना है, लिहाजा साधुओं के साथ साथ आम श्रद्धालु भी श्रद्धा के महाकुंभ में बढ़ चढ़कर डुबकियां लगा रहे हैं और दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में दान पुण्य करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के बाद लोग आते हैं यहाँ, पुरोहित लोग को दान धर्म देते हैं। उसके बाद में जो जिससे हुआ तिल दान, अन्नदान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, पात्र दान, ऐसा दान करते हैं। यहाँ पर आकर हम लोग पुरोहित लोग पाते हैं। अखाड़ों के इतिहास में पहली बार सन्यासिनी दशनामी जूना अखाड़े की हजारों सन्यासिनी भी शाही स्नान में शिरकत कर रही हैं। मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं। ये ऋतु परिवर्तन का संकेत है। इसके साथ ही दिन बड़े होने लगेंगे। ऋतु चक्र में इस बदलाव की वजह से ही हिंदू शास्त्रों में मकर संक्रांति को बेहद शुभ माना जाता है।
मकर संक्रांति पर महाकुंभ ने इस शुभ दिन की अहमियत और बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं का यह जनसैलाब इस बात का सबूत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा का जल ना आचमन तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है, लेकिन शायद यहाँ के लोगों को, श्रद्धालुओं को कवि पद्माकर की उस बात पर ज्यादा यकीन है कि कौने न तारे जिन्हें गंगा तुम तारे और जेते तुम तारे उते नभ में न तारे। यानी गंगा ने जितने लोगों को तारा उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। पंकज तोमर के साथ पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, IBN 7। और कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसीलिए शायद अब तक 80 लाख श्रद्धालु यहां पावन संगम स्थली पर डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। और इसमें बुजुर्गों और महिलाओं ने भी डुबकी लगाई। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा के यहां तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हम लोग संगम पे खड़े हैं और संगम का मतलब यही है गंगा यमुना सरस्वती का मिलन। यहाँ पर एक तरफ से गंगा नदी आ रही है और मेरे दूसरी तरफ से यमुना नदी आ रही है और यहीं पर आकर उनका मिलाप होता है। और यहीं पर संगम में जो लोग आते हैं यहीं पर शाही स्नान होता है, यहीं पर नहाते हैं। कुंभ नगरी में उत्सव का माहौल है। साधु संतों के साथ साथ संगम तट पर आम श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु तो आधी रात के बाद से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचने लगे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, संगम तट श्रद्धालुओं से पट गया। पारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने के बावजूद बड़ी तादाद में लोग डुबकी लगाते रहे। महाकुंभ के पहले ही दिन 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। दूर हम लोग देख रहे हैं लोग घाट पर भी स्नान कर रहे हैं। आप लोग यहाँ संगम पर ही पहुँचे हैं स्नान करने। संगम में नहाने का अलग महत्व है और संगम तो मेन यही है। बिल्कुल, आप इसलिए आए, यहाँ पर ज्यादा महत्व है। आंटी, आप लोग भी आए, पूरा परिवार यहाँ पर आए। बीच संगम में आप लोग शाही स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर इसका महत्व कुछ अलग है। दूर भी हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं। क्योंकि संगम में त्रिवेणी संगम है और हमारे जन्म, जब हमें मनुष्य जन्म मिला है तो उसका साक्षात्कार करने के लिए आज हम पवित्र हुए। मकर संक्रांति का दिन पहला शाही स्नान। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच घाटों पर नहाने और पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुंभ नगरी की सुरक्षा के लिए 30,000 जवान तैनात किए गए हैं। इनमें से 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। केंद्रीय बलों की 30 कंपनियां और PSC की 50 कंपनियां भी तैनात हैं। RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 10,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा को हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी में बांटा है। जैसे जल पुलिस की, जल की सुरक्षा अलग है और यहाँ पर जो घाट है इनकी सुरक्षा अलग है। यातायात की व्यवस्था अलग है। फायर ब्रिगेड, रिवर पुलिस और अखाड़े और महिला पुलिस। इसके अलावा टावर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन यहाँ आने वाले लोगों की मदद के लिए तो है ही, इसके अलावा लोग खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। यहाँ तो हर चीज की सुविधा दी गई है, लेकिन सुचारू रूप से जो कोई भी काम हो आराम से हो, वही चीज। इलाहाबाद में शुरू हुए आस्था के पर्व महाकुंभ में आने वाले करोड़ों भक्तों के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। भक्तों के स्नान के लिए संगम किनारे 3 किलोमीटर में 29 घाट बनाए गए हैं। पूरे कुंभ क्षेत्र को 14 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए भोले भटके शिविरों की स्थापना की गई है। ये शिविर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके अपने मेले में बिछुड़ गए हैं। ऐसे लोग यहाँ शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहाँ से कुंभ की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। मकर संक्रांति का मुहूर्त और ऐसे में महाकुंभ के महापर्व पर लाखों ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच अखाड़ों ने किया शाही स्नान और श्रद्धालुओं ने किया आस्था का अमृतपान। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, इलाहाबाद, IBN 7। और महाकुंभ पर IBN 7 की इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं स्टूडियो आशुतोष के पास।
तो पंकज बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जरा एक हमारे दर्शकों को बताते जाइए, आप सुबह से लगातार लगे हुए, आप लोगों ने और आपकी टीम ने डुबकी लगाई या नहीं लगाई आज? बिल्कुल आशुतोष, हमने डुबकी लगाई। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, मनोज राजन त्रिपाठी, पंकज श्रीवास्तव, हालांकि उन्हें थोड़ी झिझक जरूर थी, उन्होंने भी डुबकी लगाई। और उसके अलावा हमारे तमाम कैमरामैन, पंकज तोमर हो, आशीष धीर हो, और खासतौर पर लखनऊ से भी एक कैमरामैन तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी डुबकी लगाई। बस हमें शिकायत सिर्फ आपसे है, पिछली बार आपने वादा किया था, आपने डुबकी नहीं लगाई। देखिए, जीवन और मरण के अगर चक्र से मुक्ति पानी है तो पुण्य पाना है, तो ऐसे में डुबकी लगाना जरूरी होता है। कम से कम आज वादा कर दीजिए आप। बिल्कुल 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 पंकज, हम भी कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम वहां से हो रहा है और आप लोग इस वक्त धर्म, आस्था, उन तमाम चीजों से रूबरू हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से अच्छी रिपोर्ट वहां से आती रहेगी। फिलहाल डंके की चोट पर वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, रात 10 बजे देखिए स्पीड न्यूज।